नमस्कार दोस्तों, वार्ता चैनल में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के घटकेसर इलाके में बुधवार को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। जी हां, हैदराबाद के घटकेसर इलाके में बुधवार को गौरक्षक सोनू पर हमला किया गया है। सोनू पर गौ तस्कर माफिया ने गोली चला दी। वह अस्पताल में जिंदगी से लड़ रहा है। पुलिस ने संदिग्धों की पहचान करके गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। इस घटना के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। भाजपा ने एआईएमआईएम पर जमकर निशाना साधा है। सूत्रों की जानकारी के मुताबिक सोनू सिंह को कुछ लोगों ने गौ तस्करी की जानकारी देने के बहाने घटकेसर में बुलाया। जैसे ही सोनू बुलाए हुए स्थान पर पहुंचा तभी हमलावरों ने उस पर गोली चला दी। गोली उसके सीने में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। रचगोंडा पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की है। सोनू रामपल्ली किसारा मंडल का निवासी है। विशेष टीमें हमलावरों को पकड़ने के लिए लगी है। सोनू की सर्जरी हो चुकी है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। भाजपा का कहना है कि हैदराबाद में अब सिर्फ जंगल राज चल रहा है। तो आइए देखते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। अब ये बिहार का तेलंगाना कम बिहार ज्यादा हो चुका है। ये पहली घटना है जो तेलंगाना में सीधे सीधे गन से मारने का काम यहाँ पर किया गया है। आज हजारों हमारे गौरक्षक कार्यकर्ता, ऐसे हजारों कार्यकर्ता है जो जान पर खेल कर वहां पर गौ माता को बचाने की काम करते हैं। लेकिन मैं कांग्रेस की गवर्नमेंट से सवाल पूछना चाहता हूँ कि हर चौरस्ते पे, चाहे वो पठानचेरू हो, शामीरपेट हो, उप्पल हो या डिस्ट्रिक्ट के हर कोने पे आप कहीं पर भी जाओ, एमआईएम का एमएलसी रहमत बेग वहां पर मिलता है। और हमारे जो कार्यकर्ता है, गौरक्षक कार्यकर्ता, कोई गुंडागर्दी करने नहीं जा रहे, कोई किसी के हाथ पे बंदूक या तलवार या कुछ भी ऐसी चीज नहीं मिलती। पुलिस डिपार्टमेंट को सपोर्ट करते हुए जो कानून है, संविधान में जो लिखा हुआ है, उसको ध्यान में नजर रखते हुए सीधे सीधे इमीडिएट पुलिस डिपार्टमेंट को जैसे ही गौ माता की गाड़ियां पकड़ते, लीगल तौर पर पुलिस स्टेशन में छोड़ते। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे ही गौरक्षा के कार्यकर्ता के ऊपर केस बुक किया जा रहा है। आज तेलंगाना की सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट से भी सवाल पूछना चाहते हैं। जब हमारे कार्यकर्ता रोड पर जब जाने के बाद गौ माता को लीगल पकड़ रहे, तो हमारे कार्यकर्ता को केस बुक कर रहे। आज डकैती केस, राउडी शीटर, कम्युनल, ऐसे केसेस बुक कर रहे हैं कि हमारा बच्चा अगर जेल के अंदर गए तो बाहर नहीं आ रहा। पुलिस डिपार्टमेंट हो या कांग्रेस, हमारे कार्यकर्ता को अगर डराएंगी तो डरने घबराने वाले का कार्यकर्ता हम हिंदू या गौरक्षक नहीं है। हमें भी मुंह तोड़ देने का जवाब आता। तुम गोली से मारे, ईमानदारी से बोल रहे पुलिस डिपार्टमेंट को 24 घंटे में उसको पकड़ लो। 24 घंटे में अगर नहीं पकड़ेंगे तो मुझे लगता है कि ये माहौल जो है, हमारे जो कार्यकर्ता को मारा, ये दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। क्योंकि ये सीधे सीधे तेलंगाना में बिहार हो चुका है। गौरक्षा के कार्यकर्ताओं के साथ पूरा हिंदू समाज पैसे कमाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, हमारे एक भी कार्यकर्ता के पास जाओ, रहने के लिए घर नहीं है, कोई बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं फिर रहे, मेहनत कर रहे, उसमें से 2 रुपए बचा रहे, गौ माता को पकड़ने का काम कर रहे। आज मुझे दिन रात 100 कॉल आ रहे, जान से मारने की धमकियां दे रहे, मेरे परिवार को मारने की धमकियां दे रहे, मेरे को व्हाट्सएप कर रहे, तू जहां मिला वहां पर तेरे को खत्म करता हूं बोल के बोल रहे। गौ रक्षा नहीं करना बोल रहे, लव जिहाद नहीं करना बोल रहे, मंदिरों तोड़े तो मंदिरों की बात नहीं करना बोल रहे, हमारे मंदिर में घुसकर मंदिरों को तोड़ रहे। वहां पर जब हम जा रहे तो हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर केस बुक कर रहे। और एक कल्चर चल रहा, अगर मंदिरों के ऊपर या गौरक्षक के ऊपर कोई अटैक हुआ तो उनको पागल घोषित कर दिया जाता है। तो यहाँ पे भी अगर पागल घोषित कर दिया तो हमारे वैसे पागला हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में नहीं मिलते। हम हिंदू इतने पागला है कि हम जब पागल हो गए, समझो छत्रपति शिवाजी महाराज बन जाते, महाराणा प्रताप बनते, जरूरत पड़ी तो भगत सिंह बनते। भगत सिंह जो करा वो हम कर सकते। ये ताकत हमारे हिंदुओं के खून के अंदर है। लेकिन संविधान भी है जो डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यह संविधान बनाया है, इसलिए संविधान की इज्जत करते
पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत करते। इसलिए हमारा ये रिक्वेस्ट है कि पुलिस डिपार्टमेंट आपका जो काम करना है कृपया करके आप करिए, क्योंकि हमारा एक एक कार्यकर्ता रात दिन मेहनत कर कर ये काम कर रहा है। जानकारी के मुताबिक गौरक्षक सोनू यमनामपेट स्थित एक कार्यक्रम स्थल के पास था जब आरोपी इब्राहिम ने उस पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। एक गोली सोनू के शरीर में लगी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और आरोपी हमलावर मौके से फरार हो गया। घायल सोनू को तत्काल सिकंदराबाद के यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की एक टीम ने 6 घंटे तक उसका ऑपरेशन किया। इसके बाद उसके शरीर से गोली सफलतापूर्वक निकाल दी गई। भाजपा नेताओं ने इस हमले की कड़ी निंदा की और आरोप लगाया कि सोनू गौ तस्करी रोकने की कोशिश कर रहा था। आरोप है कि एआईएमआईएम से जुड़े आरोपी इब्राहिम और उसके साथियों ने फायरिंग की। यह भाजपा और आरएसएस कार्यकर्ताओं को डराने की साजिश है। कांग्रेस सरकार की ढील से ऐसी घटनाएं हो रही है। गौरक्षक सोनू को फिलहाल 48 घंटे के लिए निगरानी में रखा गया है और डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि उसे एक और सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। बता दें कि इस घटना के बाद से स्थानीय बीजेपी नेताओं में गहरा रोष है। कई वरिष्ठ नेताओं ने अस्पताल पहुंचकर सोनू का हालचाल लिया और पुलिस प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी माफिया गतिविधियों को रोकने की मांग की है और पुलिस पर माफिया के साथ मिली भगत का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, हैदराबाद के आसपास माफिया गतिविधियां और अवैध गौ तस्करी रोकी जानी चाहिए। पुलिस अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। बीजेपी नेता माधवी लता ने भी कहा है कि आरोपी एआईएमआईएम से जुड़ा है और पुलिस दोषियों को बचा रही है। उन्होंने कहा, एआईएमआईएम से जुड़े एक व्यक्ति ने सोनू पर गोली चलाई। अगर पुलिस अपराधी को गिरफ्तार नहीं करती तो इसका मतलब है कि वह उनकी मदद कर रही है। मैं मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को चुनौती देती हूं कि वह सोनू को न्याय दिलाए। बीजेपी सांसद इटेला राजेंद्र ने कहा है कि यह कोई पहली घटना नहीं है, पहले भी गौ रक्षकों पर हमले हुए हैं। इब्राहिम नाम के एक गुंडे ने सोनू पर गोली चलाई और वह गंभीर हालत में है। सरकार को इस मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल पोचाराम पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सुराग टीम घटनास्थल से साक्ष्य जुटा रही है। पुलिस ने आरोपी इब्राहिम और उसके साथियों की धरपकड़ के लिए कई टीमों का गठन किया है। पुलिस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है, जिसमें पुरानी रंजिश का अंदेशा भी जताया जा रहा है। सोनू की मां ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मेरा बेटा जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। मैं गौरक्षा के लिए 10 और बेटे कुर्बान कर दूंगी। सरकार अपराधी को गिरफ्तार करे। सोनू की मां ने कहा है कि वह अपने बेटे के लिए न्याय चाहती है। खास खबरों के लिए देखते रहिए वार्ता चैनल।